और देखिए, नेपाल के बाद फ्रांस में भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर आक्रोश की आग धधक रही है और लोगों के गुस्से का ज्वालामुखी भड़क उठा है। भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकार की सख्त नीतियों के खिलाफ लोग इतने ज्यादा भड़क गए कि राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहर जल उठे। आगजनी, पथराव और पुलिस पब्लिक भिड़ंत ने हालात बेकाबू कर दिए। नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। जो हालात कल नेपाल में देखने को मिला था, वही तस्वीरें आज फ्रांस में भी दिखाई दे रही हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकारी नीतियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश इतना भड़क गया कि फ्रांस के कई शहर अराजकता की आग में झुलस रहे हैं। सड़क पर उपद्रव, गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस पब्लिक में भिड़ंत। नेपाल जैसा ही आक्रोश फ्रांस में भी नजर आ रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ ब्लॉक एवरीथिंग नाम के नए आंदोलन ने पूरे फ्रांस में हाईवे जाम कर दिए। जगह जगह आगजनी, नारेबाजी और सड़कों पर अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला। कई बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हाल यह है कि प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षा इंतजाम नाकाफी नजर आए और पूरे फ्रांस में हर तरफ आगजनी और धुएं का गुबार दिखा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया, टीयर गैस भी छोड़े गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी थी कि पुलिस भी बेबस नजर आई। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद राजधानी पेरिस समेत फ्रांस के कई बड़े शहरों में हालात बिगड़ गए। ये बगावत ऐसे समय हो रही है जब फ्रांस की राजनीति पहले से ही संकट में है। संसद में हाल ही में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को विश्वास मत में हरा दिया और मैक्रो को अपने कार्यकाल का 5वां प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू नियुक्त करना पड़ा। फ्रांस में विद्रोह की बड़ी वजह सरकार का कठोर बजट है। 43 से 44 बिलियन यूरो की खर्च कटौती से जनता नाराज है। पेंशन योजनाओं को स्थगित किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती की गई। 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाने से भी लोगों का गुस्सा बढ़ा है। गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ने से देश में असंतोष और विद्रोह पनप रहा है। और नतीजा फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन। यह आंदोलन इस विचार पर आधारित है कि देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था अब जनता के काम की नहीं रही। प्रदर्शनकारियों का सीधा संदेश है कि अगर सिस्टम काम नहीं करता तो देश की मशीनरी को रोक दो। इसी सोच के चलते फ्रांस में हर तरफ कोहराम मचा है। हाईवे से लेकर शहर शहर हर तरफ प्रदर्शनकारियों ने बवाल काट रखा है। हालात काबू में रखने के लिए सरकार ने 80,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया, जिनमें से 6,000 सिर्फ पेरिस में मौजूद हैं। फ्रांस की मीडिया का अनुमान है कि करीब 1 लाख लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं। यह आंदोलन फ्रांस के लिए नया जरूर है, लेकिन इसकी गूंज 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह की याद दिला रही है। उस वक्त भी ईंधन की बढ़ती कीमतों से नाराज जनता सड़कों पर उतरी थी और विरोध धीरे धीरे राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियों के खिलाफ बड़े जन आंदोलन में बदल गया था। और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।